भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, क्योंकि आज के दिन ही गणेश भगवान जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए बप्पा जी को घर घर में स्थापित किया जाता है। 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। बप्पा को इन दिनों तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के बाद धूमधाम के साथ गणेश जी को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश भगवान की प्रतिमा को जल में विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। उस कथा को सुनाने के बाद आप सभी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल है, उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेद व्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृत्तांत गणेश भगवान को सुनाया, जिसे गणेश भगवान ने अक्षरशः लिखा। 10 दिनों तक लगातार कथा सुनाने के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई और वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान तो बहुत अधिक बढ़ गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर स्नान कराया, जल में डुबकियां लगाई और मिट्टी का लेप साफ किया था। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया वह भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश भगवान के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है तो वो मनोकामना बप्पा की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, अनंत भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सभी भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण करते हुए इस कथा का भी रसपान करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसो यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्युत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते रहते पांडवों को अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से आपका खोया हुआ राज्य भी आपको मिल जाएगा। श्री मधुसूदन भगवान ने कहा, हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके बाद भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा भी सुनिए। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत मुनि और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को बहुत तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वह नवजात कन्या अब बिना माँ की हो गई। तब उस नन्ही सी कन्या के पालन पोषण के लिए सुमंत मुनि ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला भी अपनी माँ के सौतेले व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की
कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह कर लें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत मुनि के कहने पर सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब दुखी सुशीला विवाह के बाद अपने पति के साथ विदा हो गई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इस बारे में पूछा, तब महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। ये बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सुशीला ने भी इस व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के इस व्रत से अनभिज्ञ थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और ये धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य मुनि अपने प्राण त्यागने वाले थे कि भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य मुनि को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे जिनसे कुछ न कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव मिल गया। ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा।